हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं पॉलिटी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लाई हूँ। देखिए, विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों की संख्या है। ए, कुल सदस्य की संख्या की 1/3, कुल सदस्य संख्या की 1/4, कुल सदस्य संख्या की 1/6, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी, कुल सदस्य संख्या की 1/6। यानी विधान परिषद में जितने भी सदस्य होते हैं उनका 1/6 भाग मनोनीत रहते हैं। निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। इसका सही आंसर है डी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार संसद विधि द्वारा किसी भी राज्य में विधान परिषद के उत्साधन या सृजन के लिए उपबंध कर सकेगी यदि उस राज्य की विधानसभा ने इस आशय का संकल्प विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की संख्या के कम से कम 2/3 द्वारा। भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभा के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 176, अनुच्छेद 178, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए, अनुच्छेद 170। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170(1) के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए 500 से अनधिक और 60 से अन्यून सदस्यों से मिलकर बनेगी। विधानसभा के सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय किसके द्वारा लिया जाता है? मुख्यमंत्री द्वारा, राज्यपाल द्वारा, उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश द्वारा, विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा। इसका सही आंसर है बी, राज्यपाल द्वारा। विधानसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या विहित की गई है? 18 वर्ष, 25 वर्ष, 21 वर्ष, कोई आयु सीमा नहीं। इसका सही आंसर है बी, 25 वर्ष। अनुच्छेद 173 ख के अनुसार विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, जबकि विधान परिषद की सदस्यता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र किसे देना चाहिए? मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, उपाध्यक्ष को, भारत के राष्ट्रपति को। सही आंसर है सी, भारत के उपाध्यक्ष को। संविधान के अनुच्छेद 189 ख के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष अपना पद विधानसभा उपाध्यक्ष को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा त्याग सकेगा तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने पद त्याग सकेगा। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किया जाता है मुख्यमंत्री द्वारा, राज्यपाल द्वारा, मुख्य सचिव द्वारा, राज्य विधानसभा द्वारा। इसका सही आंसर है डी, राज्य विधानसभा द्वारा। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण अनुच्छेद 164(5) के तहत राज्य विधानमंडल द्वारा विधि बनाकर किया जाता है। राज्यों के वित्तीय लेखों पर नियंत्रण रखता है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य वित्त सचिव, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है डी। केंद्र के साथ साथ राज्यों के वित्तीय लेखों पर नियंत्रण का कार्य भी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा ही किया जाता है। राज्य की संचित निधि का संचालन किया जाता है राज्य के राज्यपाल द्वारा, राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा, राज्य के वित्त मंत्री द्वारा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। राज्य की संचित निधि का संचालन राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्यपाल के कार्यालय के लिए शर्तें, राज्यपाल की पदावधि, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। इसका सही आंसर है डी, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार संबंधी उपबंध करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों पर होगा जिसके संबंध में उस राज्य के विधानमंडल को विधि बनाने की शक्ति है। किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। सामान्यतः मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के बैठकों की अध्यक्षता करते हैं।
राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृत्यों का प्रयोग करते हैं। मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं। इसका सही आंसर है सी, राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृत्यों का प्रयोग करते हैं।